Hello students, now I want to explain you your chapter first of your English, the fun they had. The fun they had. बच्चों, मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द फन दे हैड, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपको मुझे सुनना है आखिर क्या है द फन दे हैड। तो यहां द फन दे हैड का मतलब है मौज जो उन्होंने की। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसमें क्या है ऐसा। तो बच्चों, इसमें इस बारे में चर्चा है कि आज से अभी जो वर्तमान है यहां से 50 वर्ष बाद स्कूल जो फ्यूचर, यहां साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। आज से लगभग 50 वर्ष बाद स्कूल्स की कंडीशन कैसी होगी उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि वो स्कूल कैसे होंगे, वो टीचिंग करने वाले लोग कैसे होंगे, वो सारी बातें आपके चैप्टर फर्स्ट में हैं। तो यहां है द फन दे हैड। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसको बताना चाहूंगा कि इसमें दो जो है कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है टॉमी और दूसरे का नाम है मार्गी। ये दोनों स्टूडेंट हैं और टॉमी की उम्र जो है, एज इसमें है वो 13 ईयर है, मार्गी की एज 11 ईयर है। ये दो कैरेक्टर इसके अंतर्गत हैं, दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक बुक के बारे में शोध किया और बुक्स के बारे में उन्होंने शोध करके ये पाया कि आज से लगभग 50 वर्ष बाद, मान लीजिए 2020 के बाद अब 2021 है, तो अभी यहाँ इसके 50 वर्ष बाद जो है वो कैसा होने वाला है। तो फ्यूचर में स्कूल की कंडीशन क्या होगी, स्कूल कैसे होंगे, उस पर ये चैप्टर है। तो आइए आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सुनिए और समझिए। द फन दे हैड, इसका मतलब है स्कूल जो है पुराने समय में यानी आज वर्तमान में कैसे हैं और आज से 50 वर्ष बाद स्कूल की कंडीशन क्या होने जा रही है, उस पर पूरा एक्सप्लेनेशन है। अभी वर्तमान है ना, एट प्रेजेंट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्कूल एट प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ स्कूल इन फ्यूचर। तो ये दो बातों के बीच है, दोनों के बीच डिफरेंस है, उसके बारे में ये अपना चैप्टर फर्स्ट है। देखिए स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहां पर इस डायग्राम में है ये जो मध्य में लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के विद्यालय। भविष्य में जो है विद्यालय कैसे होने वाले हैं। अभी आप इसमें कंपेयर कीजिए, आप जब कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में आपको पता लगेगा अभी वर्तमान में स्कूल और भविष्य में स्कूल। देखिए वर्तमान के स्कूल को आप तौल के चलिए, आप स्वयं गेस कीजिए, वर्तमान आपका है, आप देख रहे हैं, अब भविष्य में स्कूल कैसा होगा, तो यहां आपको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो पहली बात तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि स्कूल में जो है वो किसके माध्यम से पढ़ाई हो रही है, निश्चित तौर पर ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, और पढ़ाने वाले भी ह्यूमन टीचर हैं। तो यहां देखेंगे फ्यूचर में कैसी पढ़ाई होगी, तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। अभी ओरली एक्सप्लेनेशन होता है, फेस टू फेस होता है, फिर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। बच्चों आपको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। भविष्य में स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर आपको यह कहता है कि आपको भविष्य में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। फिर आपको ये इस प्रकार का ये ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड या ह्यूमन टीचर या स्पेशल बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर आपको कैसा पढ़ाया जाएगा, आपको लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से आपको लर्निंग कराई जाएगी। दूसरी बात क्या होगी उसमें वो देखें तो सेकेंड जो है वर्चुअल क्लासरूम। क्लासरूम
आज जो कंडीशन है प्रेजेंट में उसकी अपेक्षा काफी कुछ मॉडर्न होगी। कैसी होगी? मॉडर्न। वर्चुअल क्लासरूम होगा। नेक्स्ट है ये रोबोटिक क्लासरूम। क्लासरूम भी कैसा होगा? रोबोटिक माने उसमें रोबोट होगा। कौन होगा बच्चों? रोबोट। आपको टीच कौन करेगा? आपको टीच रोबोट करेगा, कोई ह्यूमन टीचर टीच नहीं करेगा। जो उस समय में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे आज से 50 वर्ष बाद लगभग, उनको टीच कौन करेगा, एक्सप्लेन कौन करेगा? उनको एक रोबोटिक टीचर होगा। एक क्लासरूम में एक क्लासरूम होगी और क्लासरूम भी कैसी होगी? रोबोटिक, मैकेनिकल टीचर होगा वो। साथ ही आज हम जो बुक पढ़ते हैं वो बुक जो है वो समाप्त लगभग हो जाएंगी। हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको ये बुक्स दिखाई दे रही है यहां पर, मूविंग ई टेक्स्ट होगा। फिर आप जब कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है वो जो टेक्स्ट है आपका वो चलता रहेगा बाय मूविंग योर फिंगर। जैसे ही आप अपनी फिंगर को मूव करेंगे आपका टेक्स्ट भी चलने लगेगा। जो पाठ्य सामग्री आपकी जो है वो फिर कंप्यूटर पर प्रदर्शित होगी और उसके बाद वो मूविंग होगी। तो फ्यूचर में जब हम स्कूल देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि फ्यूचर के स्कूल की 4 विशेषताएं तो परमानेंट हैं ये। अब आइए वर्तमान के स्कूल को देखें। तो वर्तमान और फ्यूचर दोनों को कंपेयर किया तो पाया कि वर्तमान में हमारी जो लर्निंग है वो किसके माध्यम से हो रही है? थ्रू कंप्यूटर्स है या बुक है या ब्लैक बोर्ड है। दूसरी बात, वर्चुअल क्लासरूम आज कहीं हो सकते हैं लेकिन अभी भी बहुत कमी है। रोबोटिक क्लासरूम में कहीं भी मशीनरी का प्रयोग ज्यादा नहीं होता। एक ह्यूमन टीचर है और एक मैकेनिकल टीचर है। आज मैकेनिकल टीचर नहीं है लेकिन फ्यूचर में मैकेनिकल टीचर होगा, रेगुलर टीचर होगा। वो कभी मिस नहीं होगा। बटन दबाओगे ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसकी स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उसका। साथ ही आज हम जिन बुक को पढ़ते हैं वो बुक की जगह मूविंग ई टेक्स्ट हो जाएगा। इतना डिफरेंस हम वर्तमान को और यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच अगर कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि फ्यूचर में ये 4 स्पेशलिटी जो है ये मस्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंतर्गत है क्या। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि स्पेशलिटी जो है, एक स्क्रीन टीचर यानी कि आपका मैकेनिकल टीचर है और दूसरा बुक है। एट प्रेजेंट जो है आपकी बुक है। ये जो बुक है इसकी स्पेशलिटी है, इसमें स्ट्रेंज कौन सा बात है और मैकेनिकल टीचर में स्ट्रेंज क्या है? तो पहले आइए हम देखते हैं कि बुक में स्ट्रेंज क्या है। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द बुक? तो जब हम स्ट्रेंज की तरफ देखते तो हम पाते हैं व्हाट वी फाइंड पेज इज येलो। हमारी बुक्स की विशेषता है कुछ समय बाद इसके पन्ने जो हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं। इसके जो पेज हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, साथ ही क्रिंकली हो जाते हैं। क्रिंकली माने उनमें मुड़ जाते हैं वो। उनके अंतर्गत जब हम देखेंगे लाइन आ जाती है। कुछ समय बाद हम अपने कॉपी किताबों को उठा के देखते हैं इन बुक्स को तो हम पाते हैं कि उनके जो पेज है ना वो झुर्रीदार हो जाते हैं। ये उनकी पहली विशेषता। पेजेस जो है समय के साथ पेज येलो हो जाते हैं। निश्चित आप जब पुरानी बुक देखेंगे उठा करके तो पेज कैसे मिलेंगे आपको? कुछ पीले कलर के दिखेंगे। ये विशेषता होगी। और क्रिंकली माने उसके अंतर्गत लाइन आ जाएगी बच्चों। सेकेंड जो स्पेशलिटी है, द वर्ड स्टूड स्टिल। स्टिल माने यहां स्थिर। यहां स्टिल का मतलब है स्थिर होना। शब्द जो है बुक की विशेषता है। ये बुक कैसे है? वो स्थिर रहेंगे। हम पन्ना भी पलट दें लेकिन शब्द जो है वो कहीं घूमेंगे नहीं। हम हाथ फेर दें बुक के ऊपर, शब्द कहीं मिटते हैं क्या? नहीं। तो निश्चित तौर पर हम पाएंगे कि विशेषता बुक के अंतर्गत वर्तमान में हम बुक की जो स्पेशलिटी या स्ट्रेंज देख रहे हैं बुक के अंतर्गत वो क्या है कि इसके
पन्ने कुछ समय बाद पीले पड़ जाएंगे, झुर्रीदार हो जाएंगे, साथ ही लेकिन शब्द उसमें वैसे ही कि वैसे ही वर्ड रहेंगे स्थिर। द वर्ड सेम वर्ड वेन टर्न, और जब हम पलटेंगे पन्नों को तो वर्ड भी हमारे ऐसा नहीं है कि उस तरफ हमने छोटे वर्ड पाए थे तो इस तरफ बड़े हो जाएंगे, नहीं, सेम वर्ड जैसे उस तरफ प्रिंट है वैसे ही इस तरफ प्रिंट आएगा। ये 3 जो स्ट्रेंज है ये बुक की स्ट्रेंज है। अब आइए हम मैकेनिकल टीचर जब पढ़ाएगा हमें उसकी क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो टैली बुक की विशेषता के बारे में बताया जाए। देखिए बच्चों, यहाँ स्ट्रेंज अबाउट टैली बुक्स, अभी हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में देखा था। अब यहाँ टैली बुक, 2 प्रकार की बुक है, 2 प्रकार के टीचर और 2 प्रकार के स्कूल, एक प्रेजेंट का एक फ्यूचर का, एक प्रेजेंट में बुक और एक फ्यूचर में बुक, एक प्रेजेंट बुक की स्पेशलिटी एक फ्यूचर की, और एक प्रेजेंट में टीचर और एक फ्यूचर का। तो आइए हम देखते हैं स्ट्रेंज अबाउट टैली बुक्स। बच्चों, टैली बुक्स की विशेषता क्या होगी? अभी हमने देखा था अपनी बुक की विशेषता क्या थी, उसमें येलो पेज हो जाएंगे, क्रिंकली होंगे, लेकिन यहाँ कैसी होगी टैली बुक? टैली बुक लाइक अ मोबाइल पेज। ये पेज कैसा होगा? चलता फिरता पेज होगा बच्चों। इसका पेज जो होगा वो मोबाइल माने क्या? मोबाइल माने चलने वाला, चलायमान, तो चलता फिरता पेज होगा उसका, टैली बुक की विशेषता। दूसरी बात, द लाइन्स एंड वर्ड्स मूव बाय मूविंग फिंगर्स। जैसे ही हम अपनी अंगुली घुमाएंगे इसके शब्द वो भी चलने लगेंगे। आप टैली बुक यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे ही अपनी फिंगर लगाते हैं वो चलने लगता है, तो इसकी विशेषता होगी। उसमें वो पन्ने पलटते थे, टर्न होते थे, इसमें क्या होंगे? मूव होंगे। और तीसरी जो C नंबर की स्पेशलिटी है, जो स्ट्रेंज है, वो है इट विल नॉट बिकम क्रिंकली। इसके पेज में कहीं झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, इसके पेज में कहीं झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। बच्चों, हमने इसमें 3 बातें देखी। पहली बात कि लाइक ए मोबाइल पेज, सेकेंड द लाइन एंड वर्ड्स मूव बाय मूविंग फिंगर्स, एंड द थर्ड इट विल नॉट बिकम क्रिंकली। पहली हमने टेक्स्ट बुक को देखा था, उसकी 3 विशेषता देखी थी, और फिर हमने टैली बुक की 3 विशेषता देखी। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में जो टीचर्स होंगे उनमें क्या विचित्रता होगी, यानी व्हाट विल बी द स्ट्रेंज अबाउट टीचर्स इन फ्यूचर। अगर हम देखेंगे बच्चों तो हम फ्यूचर में टीचर्स किस प्रकार के होंगे, तो हम पहली स्पेशलिटी अगर उनकी देखते हैं तो मैकेनिकल टीचर। कैसे होंगे वो? मैकेनिकल टीचर होंगे। फ्यूचर, नियर फ्यूचर जब हम जाएंगे तो एक हम कल्पना करते हैं कि कौन से टीचर होंगे? मैकेनिकल टीचर। बच्चों, मैकेनिकल टीचर माने यांत्रिक शिक्षक होगा। अभी मानव शिक्षक है आपके, वर्तमान और भविष्य के शिक्षक को अगर हम कंपेयर करें, इनकी कंपैरिजन करें, तो हम पाएंगे अभी मानव शिक्षक है, अभी ह्यूमन टीचर है आपके सामने जो आपको टीच करता है। लेकिन इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि आपको कौन सा टीचर होगा? मैकेनिकल टीचर होगा, यानी वो रेगुलर होगा। वो कैसा होगा? रेगुलर टीचर कहलाएगा आपका। दूसरी विशेषता उसकी ये होगी कि दे विल बिकम ऑन एंड ऑफ। वो कैसे होंगे? वो ऑन होंगे एट द राइट टाइम। जैसे ही बटन दबाई वो चालू हो जाएगा, यानी दे विल बिकम ऑन एंड ऑफ एट द राइट टाइम। राइट टाइम पर ऑफ होगा, राइट टाइम पर ऑन होगा, ये उसकी स्पेशलिटी होगी। थर्ड अगर हम देखेंगे सी, दे विल हैव अ स्क्रीन। उस टीचर का एक स्क्रीन होगा, उसका एक स्क्रीन, उसका एक पर्दा होगा। अभी टीचर का स्क्रीन नहीं रहता, फेस रहता है, लेकिन उसका फेस तो रहेगा, फेस को स्क्रीन कहेंगे।
और डी अगर हम देखें तो वो भी होमवर्क देगा और चेक करेगा, लेकिन कैसे? दे विल डिस्प्ले होमवर्क, होमवर्क स्क्रीन पर आएगा और चेक होमवर्क थ्रू स्लॉट, और आपको उस होमवर्क को स्लॉट में डालना पड़ेगा लिख करके, और फिर वो उसको चेक करेगा। बच्चों, हमने अभी देखा कि स्ट्रेंज अबाउट टीचर्स इन फ्यूचर, भविष्य में किस प्रकार से शिक्षक होंगे। तो अभी वर्तमान के शिक्षक को हमने यहां पर नहीं दिया है, अभी भविष्य के शिक्षक को देखा। अभी आप कंपेयर कीजिए बैठे बैठे कि क्या होगा भविष्य के टीचर्स में। तो देखें, हमने 4 विशेषताएं दी हैं, इनको आप नोटिस करें और रीड करें। बच्चों, फिर अपन देखते हैं कि स्ट्रेंज अबाउट टीचर्स इन प्रेजेंट। आज अगर हम देखें तो वर्तमान कहेंगे, वर्तमान में जो टीचर्स हैं उनके विषय में उनकी विचित्रता या उनकी स्पेशलिटी क्या है। अगर हम 50 साल बाद कहें तो ऐसा कहेंगे ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। 50 साल बाद अगर हम 50 साल आगे जाकर के देखेंगे तो वो आज के टीचर्स ओल्ड काइंड्स होते हैं। आज के टीचर 50 साल बाद ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर कहलाएंगे। और अगर हम वर्तमान में कहेंगे तो यहां कहेंगे टीचर्स इन प्रेजेंट, वर्तमान में शिक्षक कैसे, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो अगर देखेंगे तो ये विशेषता, दिस इज ए मैन, वर्तमान टीचर एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन है। दूसरी उसकी स्पेशलिटी है दे टीच ऑल, सभी को पढ़ाते हैं वो, कहीं से कोई उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, किसी प्रकार का मेंटली चैलेंज हो, फिजिकली चैलेंज हो, सबको पढ़ाते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं। थर्ड, सी अगर देखें, दे गिव होमवर्क एंड चेक देम, जो ह्यूमन टीचर है वो होमवर्क भी देगा और देता है, साथ ही वो चेक भी करता है। डी देखें तो दे डोंट टीच इन द हाउसेस, घर में शिक्षक नहीं पढ़ाता। शिक्षक की विशेषता है वो क्लास में, साथ ही स्कूल में जाकर के पढ़ाते हैं। वो जो मेन टीचिंग है वो स्कूल में होती है, जो बेसिक है वो स्कूल में पढ़ाते हैं। एंड ई जो देखेंगे हम, दे हैव अ स्पेशल बिल्डिंग टू टीच, जो मानवीय शिक्षक है वो एक स्पेशल बिल्डिंग में, यानी स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, उसमें जाके पढ़ाता है। तो बच्चों, हमने आज देखा कि स्ट्रेंज अबाउट टीचर्स इन प्रेजेंट मीन्स ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, तो उसकी स्पेशलिटी देखी कि वर्तमान में क्या है, और हमने नियर फ्यूचर में भी जाके देखा कि मैकेनिकल टीचर की स्पेशलिटी क्या है। तो निश्चित तौर पर आज के इस चैप्टर में आप कंपैरिजन करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि द फन दे हैड का मतलब था मौज जो उन्होंने की, यानी कि आज से 50 साल बाद अगर हम कोई कल्पना करेंगे और उस समय आज के वर्तमान की सोचेंगे तो हम ये पाएंगे कि उस समय में जो हमने 50 साल पहले जो खोया है या जो निकल गया वर्ष है, उसमें लोग कैसे थे, क्लासरूम कैसी थी, व्यवस्थाएं कैसी थी, और 50 साल बाद व्यवस्थाएं कैसी, इन दोनों में कंपेयर करके ये पार्ट आपको, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपको दिया गया है। तो आज आपका ये जो चैप्टर है यहां पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में यही बात कहेगी, द फन दे हैड, यानी आज से 50 साल बाद जब कोई सोचेगा तो वो अपने बारे में सोचेगा कि कैसे, किस प्रकार से रहे होंगे टीचर, कैसे पढ़ाते होंगे, होमवर्क कैसे देते होंगे, स्कूल बिल्डिंग। क्योंकि नियर फ्यूचर में जो क्लासरूम होगा वो आपके बेडरूम में चला जाएगा, कंप्यूटर आप बेडरूम में लगाओगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी स्पेशल बिल्डिंग है, तो ये उसकी स्पेशलिटी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।